अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दूसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कि मुझसे ये वीडियो डिलीट हो गई थी। और डिलीट भी जब हुई जब सिर्फ अपलोड करना बाकी रह गया था। सारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी, इतने घंटे की मेहनत के बाद चुटकियों में यूँ ख़त्म हो गई। खैर अब कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए दोबारा इस टॉपिक को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आप सब वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ gases. What are the properties of gases? Number first is the diffusion. The spontaneous mixing of molecules by a random motion and collision to form a homogeneous mixture. यानी कि कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब मिक्स हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और वो जो मिक्सिंग होती है वो होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन दी मॉलिक्यूलर मासेज। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी डिफ्यूजन कम होगी, और मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो डिफ्यूजन जल्दी होगी। हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है इसलिए वो फास्टर डिफ्यूज़ होगी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। लाइफ एग्जाम्पल्स में परफ्यूम, स्मोक के मॉलिक्यूल्स भी हवा में मिक्स होने के बाद होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। फ्लावर स्मेल और द गार्बेज स्टिंग। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल है बॉडी ओडर। तो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। एक चीज़ मजीद ऐड करूंगी कि डिफ्यूजन जब भी होती है तो डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन में मूव करेगी, क्योंकि परफ्यूम भी हायर कंसनट्रेशन में है, एयर के मॉलिक्यूल्स में लोअर कंसनट्रेशन है, तो परफ्यूम हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में हवा के मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो रही है। इस तरह स्मोक भी हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन में जाएगी। जो भी एग्जांपल्स होंगी डिफ्यूजन की वो हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन में मूव करेंगे गैस के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज द इफ्यूजन। इफ्यूजन इज एस्केपिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल इनटू अ स्पेस विद अ लेसर प्रेशर। इफ्यूजन में जो भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करते हैं वो किसी भी छोटे से होल से मूव करेंगे, ठीक है, थ्रू अ टिनी होल। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना एक छोटे से सुराख से और बहुत ही कम प्रेशर के साथ इफ्यूजन कहलाता है। लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल। जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन होगी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो उसकी हायर कंसनट्रेशन होगी, और जो बाहर एयर है जो सराउंडिंग है वो इसके लिए लोअर कंसनट्रेशन होगी। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको बाहर निकलना है, जब वो कोलाइड करते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनको एक रास्ता मिल गया है कि उनको यहाँ से बाहर निकलना है, तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो किस वजह से होगा, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो। इस लेस प्रेशर के साथ जो मॉलिक्यूल्स इस होल से बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दी इफ्यूजन। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इफ्यूज आउट कर रहे हैं, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स से अंदर वो इफ्यूज आउट कर गए हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन में, तो ये हो गई इफ्यूजन। सेकेंड एग्जाम्पल है गैस बैलून। The third property of gas is the pressure. The pressure exerted by gaseous particles per unit area is called gas pressure. तो वो एरिया जहाँ पर गैस के पार्टिकल्स कोलिजन के दौरान एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस एरिया पर, तो ये हो जाएगा गैस के पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस एरिया पर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड दी प्रेशर। प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल की। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज दी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। The fourth property of gas is the compressibility. The capacity of something to be flattened or reduced in size by pressure is called the compressibility. अब इसको ऐसे समझें कि एग्जाम्पल हम लेते हैं बैलून की। एयर इसमें फिल है, इसका एक नॉर्मल साइज है, इसको हम कह सकते हैं ना कि अनकम्प्रेस स्टेट। जब मैं इस बैलून पर प्रेशर अप्लाई करूंगी तो ये बैलून कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। तो ये अनकम्प्रेस स्टेट थी और ये कंप्रेस स्टेट है। प्रेशर अप्लाई किया तो इसकी जो कैपेसिटी थी, जो मॉलिक्यूल वो दूर दूर थे हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए। क्या हुआ, करीब करीब आ गए, अब इनमें थोड़ी जगह कम हो गई और इनका साइज भी क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो इसका साइज क्या कर दिया हमने, कम कर दिया बाय प्रेशर। एक और चीज़, जो अनकम्प्रेस स्टेट होंगे उनके पास वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और ये कंप्रेस स्टेट में चले गए। ये एक चैम्बर मौजूद है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फिल है, वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, और ये अभी अनकम्प्रेस स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में है। जब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया और इसका पिस्टन में यहाँ तक ले आई, इस पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, अब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए, इसका वॉल्यूम भी कम हो गया। पहले वॉल्यूम इतना था, अब इसका वॉल्यूम कम हो गया।
The next property of gas is the mobility. Ability to move freely is known as mobility. एयर में कितने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और इसी मोबिलिटी की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी स्पेसेस होती हैं कि वो फ्लो कर सकते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एम्प्टी स्पेसेस होती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स कभी यहाँ हैं और कभी वहाँ, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जो है गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज द डेंसिटी। द डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में उसका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस कहते हैं साख्त हालत को या मॉलिक्यूल्स की क्लोजनेस को। किसी की भी अगर डेंसिटी आपने मापनी है तो आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसके अंदर कितनी कॉम्पैक्टनेस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने एक दूसरे के साथ क्लोज हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि उनकी डेंसिटी कम है। जो गैसेस हैं, गैसेस के पास लो डेंसिटी होती है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के पास लाइट मास होता है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट कम होता है, मास कम होता है, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस के पास लो डेंसिटी होती है क्योंकि गैसेस के पास मास कम होता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। तो मास का यूनिट होता है ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट गैस में है तो dm3। डेंसिटी इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज द ग्राम पर dm3।